जय सिया राम। जय हनुमान। ज, जब रावण ने विभीषण के पीछे, जब विभीषण राम जी के शरण में गया तो रावण ने दूत भेजे सुख को आदि को, सुख आदि को। तो वापस जब सुख ने आकर राम की सेना के बारे में, विभीषण के बारे में कहा तो रावण उस पर रावण हंसा और कहा कि मैंने सब जान लिया, शत्रु का भेद। क्योंकि जिनके जो समुद्र से प्रार्थना कर रहे हैं तो, और जिनका सचिव विभीषण जो सभ्यता डरा हुआ डरपोक, तो उनकी सेना का मैं सब बल जान लिया, उनका सब भेद जान लिया। तो सूक ने कहा कि राम जी के बारे में कह सुख नाथ सत्य सबानी छम छम समझऊ छाड़ी प्रकृति बेईमानी। सुख ने कहा कि राम जी तो सर्वसमर्थ है, उनका अपनी प्रकृति एवं अभिमान को छोड़कर जो मैं कहता हूँ उसको सुनो। सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, सुनो वचन मम परिहरि क्रोधा, तजऊ राम सन तजऊ विरोधा। नाथ राम सन तजऊ विरोधा। मेरी बातों को सुनो और राम जी से विरोध को त्याग दो, क्योंकि अति कोमल रघुवीर स्वभाव, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, जल्द भी अकेले लोक कर राहु, जल्द भी अकेले लोक कर राहु। राम जी का स्वभाव बिल्कुल कोमल है, जब भी वो तीनों लोगों के स्वामी है पूरे ब्रह्मांडों के, लेकिन कितने कोमल है ये कौन कह रहा? सुख, जो शत्रु का दूत, रावण का दूत राम जी के बारे में, यानी अपने शत्रु के बारे में कह रहा कि राम जी का स्वभाव इतना कोमल है। क्योंकि राम जी की बढ़ाई तो शत्रु भी करते हैं, तो राम जी तो नीति के पालन करने वाले हैं, नीति का पालन। तो और मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही, और अपराध ने एको धरी। मिलत कृपा तुम पर प्रभु करी ही, और अपराध ने एको धरी। तुम यदि राम जी से मिलोगे तो तुम पर कृपा करेंगे राम जी, और जो तुम्हारा कोई अपराध है ना उसको राम जी अपने हृदय में नहीं धरेंगे, वो सब निकाल देंगे। और फिर कहा कि जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना का मोर प्रयोग कीजिए। जनक सुता रघुनाथ दीजिए, इतना कहा मोर प्रभु कीजिए। जनक सुता यानी सीता जी को राम जी को दे दो। और जो मैं कहता हूँ इसको सुनो और करो। जब ते ही कहा देन वे देही, जब ते ही कहा देन वे देही, चरण बाहर कीन सटेती। जब ते ही कहा देन वे देही, चरण प्रहार कीन सटेती। जब सुख ने कहा कि सीता जी को दे दो तो रावण ने सुख के लात मारी और सुख अपने चरणों की लात मारी और सुख राम जी के शरण में गया। राम जी की कृपा से सुख ने अपनी गति पाई। कौन? क्योंकि सुख को श्राप था अगस्त्य ऋषि का कि वो राक्षस बन गया था, और राम जी के कृपा से उसका शाप मिट गया और वो वापस साधु बन गया और अपने आश्रम में चला गया। तो इसलिए शत्रु भी राम जी की बढ़ाई करते हैं। बैरियों राम बढ़ाई करी, बैरियों राम बढ़ाई करी, शत्रु भी राम जी की बढ़ाई करते हैं। और दशरथ जी कहते हैं के को, क्योंकि
जासो स्वभाव अनुकूला, जासो स्वभाव अरि अनुकूला, सो की मी करई मातो प्रतिकूला, जासो स्वभाव अरि अनुकूला, सो की मी करई मातो प्रतिकूला। जिनका स्वभाव शत्रु के लिए भी अनुकूल है, वो अपनी माता के प्रतिकूल कैसे हो सकते हैं? तो इसलिए राम जी तो बहुत सरल है। तो इसलिए अरे सब छोड़ो, इस जीवन में आए हो मनुष्य जीवन, ये मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा। तो इसलिए सन्मुख हो जीवे मोय, सन्मुख हो, राम जी कहते हैं सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि आगे ना सवि तबही, सन्मुख हो जीव मोई जब ही, जन्म कोटि अब की ना सही तबही। और तुलसीदास जी ने तो कहा कि रघुवंश भूषण चरित यह नर, कही सुने जे गावई, कलिमल मनोवल धोय बिनु श्रम, रामधाम सिधावई। जो इस राम जी के चरित्र को सुनेगा, गाएगा और कहेगा, तो कली के विकारों के पापों से दूर होकर और अपने मल को साफ कर, अपने मन के मल को साफ करके बिना ही श्रम राम जी के धाम में चला जाएगा। यही तो हमारा जीवन का लक्ष्य है, यही उद्देश्य है। तो इसलिए राम जी के शरण में आओ और मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवो सो दशरथ अजीर बिहारी, दीन दयाल विरोध सुमारी, हरो नाथ मम संकट भारी, मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान।